बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट मुसव्विर अब्बासी और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। आज हमारा मौजू है एक सर्विसेंस लोगों की टेप करना जायज़ है या नाजायज़ है। इसके ऊपर एक तफसीली फ़ैसला दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा कि पाकिस्तान में एक ताकतवर के लिए कानून क्या है, एक मुअज़्ज़ज़ अदालत के जज साहब की औलाद के लिए कानून क्या है, और एक पाकिस्तान के गरीब शहरी के लिए कानून क्या है। पाकिस्तान में ताकतवरों के लिए कानून क्या हैं और गरीबों के लिए कानून क्या हैं। हमारे आज के दो मौजू हैं जिस पे हम बात करेंगे। अब हमने देखना यह है कि पूरी दुनिया के अंदर सर्विसेज का कानून जो है वो मौजूद है। इसके ज़रिए आप पूरी दुनिया के अंदर चल जाएं, इंडिया में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, आप ब्रिटिश की दुनिया में, ब्रिटिश के जो साथ जुड़ती मुल्क तमाम कंट्री हैं, इवन ब्रिटिश के अंदर भी सर्विसेज का बाकायदा एक कानून और लॉ मौजूद है, जिसके तहत आजकल जदीद टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर मुलजमों तक रसाई हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान जो पिछले कई दहाइयों से एक दहशतगर्दी का जो है वो मरकज बना हुआ है और इसके अंदर जुराइम की रेशो दिन ब दिन बढ़ रही है। पुलिस के पास और इदारों के पास इसके अलावा कोई ऐसा आलाकार मौजूद नहीं था कि जिसकी वजह से वो दहशतगर्दी और दूसरे जुराइम को रोक सके। आए दिन हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में डकैतियाँ बढ़ती जा रही हैं, हमारे मुल्क के अंदर स्नैचिंग की वारदातें बढ़ रही हैं। कराची में अगर देखा जाए, पूरे पाकिस्तान में देखा जाए, दौरान डकैतियाँ हमारी हर हफ्ते में हर तीसरे दिन हमें खबर मिलती है कि दौरान डकैती बंदे को कत्ल कर दिया गया है। इसी तरह चोरी की वारदातें जो है वो बढ़ रही हैं और बहुत सारी कत्ल के और मुख्तलिफ किस्म के जो जराइम हैं वो हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। अब देखना यह है कि ये कानून इस फैसले के बाद उनके ऊपर क्या असरअंदाज होगा, उन मुजरमों को कितना इसमें फैसिलिटेट किया जाएगा। डिटेल फैसले के अंदर वजारत दाखिला को यह भी लिखा गया है कि आप उन मुलजमान तक, मुजरमों तक या किन किन लोगों तक रसाई चाहते हैं, वो वजारत दाखिला और प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है इसके ऊपर कैबिनेट की मीटिंग में एक मुरतब करे फैसला और एक कानून पास करे कि आपको एक्सेस कितनी आसानी से पहुंचेगी। ये कब शुरू हुआ और ये क्यों इसके ऊपर जो है इतना ज़्यादा एक्शन लिया गया? जब हमारे मुल्क के अंदर मुअज़्ज़ज़ अदलिया के लोगों के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ राब्ते निकले और उनकी टेप कॉल्स निकली। क्या अब देखना यह है कि क्या हम अपनी ज़ाती अना की खातिर, अपनी ज़ाती मफाद की खातिर किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? कई मुलजमों को जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और दीगर जराइम के अंदर जो है इन्वॉल्व हैं, हम उनको तो कहीं से कोई बेनिफिट नहीं देने जा रहे। क्या ये फैसला उनको तो बेनिफिट नहीं देगा? इसी फैसले के अंदर रखते हुए दुनिया में जहाँ भी आप देखते हैं 5th जनरेशन चल रही है, इस वक्त बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम भी जो है वो हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है और इस सारे को कंट्रोल करने के लिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसमें हम ये बात भी साथ साथ ज़रूर करते चलेंगे कि सर्विसेज के तहत किसी की निजी ज़िंदगी में दाखिल होकर उसके बेडरूम के अंदर कैमरा लगाना ये इंतहाई गलत, अनएथिकल और इल्लीगल एक्टिविटी है। लेकिन किसी भी शख्स को, अगर वो अदलिया में बैठा है, अगर वो ब्यूरोक्रेसी में बैठा है, अगर वो हुकूमत के ऐवानों में बैठा है या रियासती इदारों में बैठा है और वो किसी गलत एक्टिविटी का इन्वॉल्व है, हमने देखा है रियासती इदारों के अंदर भी बहुत से लोग 9 मई के वाक़यात से पहले भी और 9 मई के बाद भी जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे, इसी सर्विसेज के तहत उनको ट्रेस आउट, जियो फेंसिंग के तहत ट्रेस आउट करके उनको भी इबरत का निशान बनाया गया। क्या जिस तरह पाक आर्मी ने और अपने दूसरे लोगों ने भी अपने डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को इबरत का निशान बनाया, क्या अदलिया, क्या हुकूमतें में बैठे, ऐवानों में बैठे हुए लोग, क्या जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो भी अपने अंदर लोगों को बचाते हैं या उनको इसी तरह इबरत का निशान बनाएंगे? देखना यह है कि हमारे मुल्क के अंदर हमेशा से पावरफुल लोगों के लिए और जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं और जिनके पास कुर्सी है, वो अपने पेटी भाइयों को हमेशा बचा लेते हैं और ये रीत आज से नहीं 75 सालों से हर डिपार्टमेंट के अंदर पाई जाती है। लेकिन मुजरमों तक रसाई के लिए, दहशतगर्दी तक रसाई के लिए, आवाम को सहूलत देने के लिए और अवामी मसाइल को हल करने के लिए, साइबर क्राइम जो कि इस वक्त एक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए ये सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और ये दुनिया में हर जगह होता है। कहीं हम ऐसे फैसले के ज़रिए या ऐसी किसी के ज़रिए अगर हमने कोई वाज़िया पॉलिसी बनाकर हाई कोर्ट को ना दी तो इसका फ़ायदा जो है वो सारे का सारा ये वो लोग लेंगे जो इस मुल्क की मट्टी के साथ वफादार नहीं है।